आपको लगानी पड़ेगी। चुनाव के समय मैंने जनता से वायदा किया था और वह वायदा राव साहब ने भी किया था। करा ही नहीं करा, बताओ मेरे को कौन सा वायदा? ध्यान आपको, मेरी तहसील विराटनगर कोटपुली जिले में जुड़ गई साहब। कांग्रेस के लोगों ने बेईमानी कर दी जनता के साथ और उसका परिणाम जनता ने उनको दे भी दिया। चुनाव को हरा दिया राजस्थान में, विराटनगर में हार गए। मैंने कहा था मेरी सरकार आएगी, मैं विधायक बनूंगा, राव साहब सांसद बनेंगे तो तहसील विराटनगर को कोटपुली से हटाकर जयपुर जिले में शामिल करूंगा। जब राजस्थान में भजनलाल शर्मा जी फैसले कर रहे थे, कई जिलों को समाप्त भी किया, कहा गया तुम्हारा कुलदीप धनखड़, कहा गया तुम्हारे राव साहब। मैंने कई कार्यकर्ताओं से भी टेलीफोन पर कहा, अरे मैंने आप लोगों ने तो पाप कमाने का काम किया था, हम तो अपनी आवाज को, विराटनगर जनता की आवाज को राजस्थान की सरकार के सामने उठा रहे हैं। और आपने तो यहां तक कहा था कि मैं जानबूझकर इस तहसील विराटनगर को कोटपुली बहरोड जिले में जोड़ रहा हूं। अगर मैं प्रयास कर रहा हूं, अगर मेरे सांसद बहुत प्रयास कर रहे हैं तो मैं विराटनगर के विकास को आगे लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन मैं भाई एक बात कहना चाहता हूं, अभी मात्र 1.25 साल सरकार को हुआ है। राव शर्मा ने खर्रा साहब को पोजीशन में पकड़ रखा है। तीनों मिलकर हमें पूरी ताकत के साथ आपकी आवाज को राजस्थान की सरकार के सामने जहां पर भी आवश्यकता पड़ेगी लगातार हम करेंगे। अभी एक चिट्ठी दी थी हमको बाजार में, हमें चाहे कोई चिट्ठी दे चाहे ना दे, हमारी चिट्ठी हमारे दिमाग में 24 घंटा चलती रहती है। और मैं दिल से कहना चाहता हूँ, मेरे सपनों में तो हमेशा विराटनगर शहर से लेकर मेरे विराटनगर की सारी पंचायतों में जनता जनार्दन 24 घंटे मेरे दिमाग में सपनों में घूमती रहती है कि मेरी विराटनगर जनता के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। भाई और बहनों, एक बात कह देता हूँ दिल के साथ, 5 साल का कांग्रेस का विकास देख लेना और 1 साल के में राजस्थान की सरकार में भजनलाल शर्मा जी के विकास के काम देख लेना। इस विराटनगर में अगली बार कांग्रेस के नेता हैं तो दिल ने खुल के दिल से कह देना कि 5 साल में जो तुमने काम करा है उतना विकास तो हमारे सांसद और हमारे विधायक 1 साल में लेकर आए हैं। तो 60 होकर कह देना। मैंने एक बात और कही थी आपके सामने, इस विराटनगर को राजस्थान की 200 विधानसभाओं में से जिनमें सबसे ज्यादा विकास होगा टॉप 10 में शामिल करवाने का मैंने संकल्प लिया था। आज मैं फिर मंच के माध्यम से सरकार के मंत्री महोदय के सामने कहना चाहता हूं, हमारे सांसद महोदय को साक्षी मानकर कहता हूं और आपको साक्षी मानकर कहता हूं, राजस्थान में विराटनगर जिस 10 विधानसभा में सबसे ज्यादा विकास होगा उनमें मेरा विराटनगर का नाम भी होगा। इसका कहीं भी जगह स्पष्ट रूप से कह देना। कांग्रेस के शासन में गोलियां चलती थी, गुंडा राज था, पावटा में 2 घटनाक्रम हुए थे। मैंने 5 साल में लगातार गोलीकांड होते देखे हैं। कांग्रेस वालों के पास तो कोई समस्या ही नहीं है। अब तो ढूंढते हैं कि धरना कहां देना है, धरने पर ढूंढते रहते हैं, लोगों को फोन करते हैं, तेरे घर में हो गया? बोले हाँ साहब, तो धरना दे दे, हम तेरे साथ चलेंगे। उनके पास बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलने का कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन आपको पता है मेरी पुलिस भी खड़ी है, 2 बार गोलीकांड हुआ था। ये पता कैसा फैसला करवाया? ये मेरी पुलिस गई, जिन लोगों ने गुंडागर्दी फैलाने का काम किया था
वो भी उसी दल के लोग थे। कहते रहे उन लोगों से अपनी बार आए तो एक मैंने ठीक फैसला करवाया। 22 टन तोड़ा तुम क्या ने हाथ पाँव भी तोड़े, बाल भी कटवाए और बाजार में भी उनको चक्कर कटवाया। ये भाजपा का रामराज विराटनगर का कसर नहीं छोड़ेंगे। हर काम के लिए हमने संकल्प लिया है। अच्छे अधिकारियों की टीम आपके साथ खड़ी है। विराटनगर में मैं विधायक आपके द्वार कार्यक्रम में माननीय राव साहब आया था। लगभग 10 करोड़ की स्वीकृति हमने जारी की थी। गुरुजी आप भी थे, आप सारे पार्टी कार्यकर्ता भी थे। लोगों ने यह भी कहा ये धनखड़ पैसा कहां से लेकर आएगा। और तो और कांग्रेस के नेताओं ने मेरे अधिकारियों को फोन पर पूछा कि कुलदीप धनखड़ कर क्या रहा है, पैसा कहां से लेकर आएगा। जब कांग्रेस की सरकार गई थी मेरे पास विराटनगर मात्र नगर पालिका के कोष में कितना पैसा था, 250 रुपया मात्र। जो गुरुजी ने बात रखी है मेरे पास मात्र 250 में छोड़कर गए थे। इस सरकार के मंत्री आपके सामने बैठे हैं। जब मंत्री जी के पास में गया फिर कहा मेरे नगर पालिका में पैसा नहीं है। इन्होंने एक मुश्त 3 करोड़ रुपया मेरे विराटनगर नगर पालिका खाते में डाले। कांग्रेस के शासन में बहुत सारे 90 के फैसले करके चले गए नेता लोग। मेरे से रहा नहीं जाता और बोलने में मैं चूकता भी नहीं हूं क्योंकि मैं बेईमानी नहीं करता। पता है 90 के फैसले सरकार ने जो किसी सरकार ने किए उनका मेरे पास नोटिस जब गए नगर पालिका के राव साहब 1 करोड़ रुपया तो मेरे पास यहाँ नगर पालिका में जमा हो चुका है और पावटा में अब तक 2 करोड़ रुपया मैंने जमा करवा लिया है। ये फर्क है राजस्थान में भाजपा के शासन में और कांग्रेस के राज में। अभी मेरे पास कोई एक समस्या छोटी सी आई है लेकिन मैं जिक्र कर रहा था। विधायक आपके द्वार कार्यक्रम में गया, सैंक्शन निकाल दी 10 करोड़ रुपए की। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, सीवरेज के लिए कितना पैसा मिला हमको, 101 करोड़। राव साहब अभी आपने गाड़ी में माननीय मंत्री महोदय को कहा भी है जो सीवरेज का काम चालू होगा सड़कें भी टूटेंगी। जो 20 साल पहले पाइपलाइन दबी थी वो भी नहीं करवानी है। विधायक आपके द्वार पर मैंने कई बातें घोषित, आपके कई समस्याओं की घोषणा मैंने करी थी कि समस्या हमारे सामने आई क्योंकि सड़कों का निर्माण भी था, पाइपलाइन तो इसमें शामिल नहीं थी। लेकिन अब जब चूंकि ये काम आगे बढ़ेगा तो पाइपलाइन हमें सारी बदलनी पड़ेगी, सड़कें सारी टूटेंगी। इसलिए जो मैंने काम स्वीकृत किए थे अब वो काम इसलिए नहीं करा पाएंगे क्योंकि सीवरेज का जब काम चालू होगा तो सारी की सारी सब सड़कें टूट जाएंगी। इसलिए वो काम अब होगा नहीं। टेंडरी का काम हम चालू कर रहे हैं, पहले पाइपलाइन डलवाएंगे फिर सड़क बनाएंगे और सीवरेज का काम होगा। और लगभग काम मैं समझता हूँ इन तीनों का बड़े कामों में पैसा कितना लगने वाला है, लगभग 150 करोड़ रुपया। और सांसद महोदय तो कह भी दिया मंत्री महोदय से कि 101 करोड़ है, 50 लाख इसमें और जोड़ दो, 50 करोड़ रुपया और जोड़ दो तो 151 करोड़ रुपया हो जाएंगे। चिंता मत करिए, इतना पैसा लगने वाला है। और सीसीटीवी कैमरे के लिए कुछ लोगों ने बातें कही है, क्योंकि मंत्री महोदय का डिपार्टमेंट है, इनसे मैं मांग करता हूँ कुछ आज आदेश देकर जाए। और वो कहा ये सब है फतेह सिंह जी यही हो। मंत्री मोदी की आंख देख ली होगी आपने, मंत्री मोदी कंटे कंटे देख रहे हैं आपकी तरफ। ये सीसीटीवी कैमरे आप कितने दिन लग जाएंगे? 2 महीने में 2 महीने आपके बाजार में सीसीटीवी कैमरे लगाने की हम घोषणा करते हैं। और मेरा विरोध को काम बच भी जाएगा और चिंता ना करिए। आपकी आवाज में कलम में ताकत है, चिंता मत करिए। आप एक आवाज देना, उस काम को हम पूरा करेंगे। मैं अपनी बात को 2 शब्दों के साथ समाप्त करना चाहूंगा। सुरेश सैनी जैसे व्यक्ति को पार्टी